सरला वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में आए हैं। इसे बुद्धों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पे दिया था। जैसे हिंदू धर्म में 4 धर्म होते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी 4 धर्म होते हैं। फर्स्ट प्लेस नेपाल का लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड प्लेस सारनाथ, जहाँ आप लोग आए हैं। यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा में उन्होंने पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। एंड फोर्थ प्लेस गोरखपुर कुशीनगर, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्धिज्म में उसे मृत्यु नहीं कहा जाता, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस एरिया का सारा मेंटेनेंस थाईलैंड की गवर्नमेंट करती है, एंड उस एरिया का इंडियन गवर्नमेंट हमारे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स करते हैं। और जब आप टेम्पल देख रहे हैं, उनको 1975 में थाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया है। वो मैम फर्स्ट पिक्चर नेपाल से लिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर नेपाल से लिया गया है। सेकेंड पिक्चर बोध गया बिहार, थर्ड पिक्चर सारनाथ, एंड फोर्थ पिक्चर गोरखपुर कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आइए अब हम 4 स्टेचू के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। माना जाता है भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार लेंगे। वैसे बुद्धिज्म भी कहता है जो नेक्स्ट बुद्धा का जन्म होगा उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्ध। जो आने वाले बुद्ध का जन्म होगा उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्ध। तो आप जापानीज मंदिर देख रहे हैं, उसको पगोडा स्टाइल बोलते हैं। जापान में जब आप जाइएगा तो इसी स्ट्रक्चर के मंदिर वहाँ पे बनी होती है। इसको बनाया था अनिगारिका धर्मपाल जी थे। सारनाथ में अनिगारिका धर्मपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये जापानीज मंदिर उनके द्वारा, श्रीलंकन मंदिर उनके द्वारा, एंड यहाँ पे जितनी भी महाबोधि सोसाइटी है वो अनिगारिका धर्मपाल जी के द्वारा। अनिगारिका धर्मपाल जी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। एंड ये जितनी भी सोसाइटी है यहाँ पे, वहाँ पे इंडियन बच्चों को हमारे जापान के, नेपाल के, श्रीलंका के फ्री में लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये अनिगारिका धर्मपाल जी के यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। देख रहे हैं ये प्रिंस सिद्धार्थ को ज्ञान मिलने के बाद जब वो गौतम बुद्ध हुए थे, एंड पहला जो उपदेश दिया था इसी स्तूपा के सामने दिया था। तो सामने स्तूपा देख रहे हैं, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता, विंडो, गेट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अन्य राज्यों जो भी बुद्ध के पर्सनल चीज़ों को रखा गया है, एंड गोरखपुर कुशीनगर में जब उनका मृत्यु हुआ था तो उनके सामान को लाकर इसके अंदर ही रखा गया है। वो क्या किसका? बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध, बुद्ध के पर्सनल चीज़ को। सर इसके भीतरी आवरण को सम्राट अशोक ने बनाया। इसकी पूरी बाहरी आवरण को ढक दिया कनिष्क राजा ने 72 AD में। एंड उसके ऊपर पूरा ज्योमेट्रिकल तरह से डिजाइन किया गया पत्थरों से। उसको किया 5वीं शताब्दी के गुप्त राजाओं ने। एंड सर इसके ऊपर पहले वृक्ष लगाया था। उस वृक्ष को लगाया था हर्षवर्धन ने। उस वृक्ष की मरम्मत की थी पाल वंश के राजाओं ने, यशपाल, महिपाल, यज्ञपाल, इन लोगों ने उस वृक्ष की मरम्मत की थी। बुद्धिज्म में सर पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ऐसे ऐसे स्तूप की पूजा होती थी, बोधि ट्री, पीपल का पेड़ की पूजा होती थी, बुद्ध के पद चिन्हों की पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ 1st सेंचुरी AD में। जैसे जैन धर्म में श्वेतंबर दिगंबर होते हैं, एंड मुस्लिम धर्म में सिया और सुन्नी होती है, वैसे बुद्धिज्म में हीनयान और महायान होते हैं। जो तिब्बत के लोग होते हैं वो हीनयान के लोग होते हैं। हीनयान के लोग इसके 11 टाइम परिक्रमा करके पूजा करते हैं, और जो महायान के लोग होते हैं वो बुद्ध की मूर्तियों की, पीपल पेड़ की पूजा करते हैं। ये स्तूपा 2300 साल पुराना है। जगह 2700 से 2800 साल पुराना है। इस जगह का नाम है ऋषिपतन मृगदा। सारनाथ इसलिए इस जगह का नाम पड़ा क्योंकि सार मतलब होता है उपदेश, नाथ मतलब होता है भगवान। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसलिए जगह का नाम हुआ सारनाथ। वो धर्मचक्र मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, इस मुद्रा में बोध गया में तपस्या की थी। मुद्रा अभय मुद्रा में, इसका मतलब होता है इस मुद्रा में उन्होंने अंगुली मार डाकू को आशीर्वाद दिया था। अंगुली मार डाकू वो था, उसको लगता था कि अगर मैं 100 लोगों को मारकर उसकी अंगुली को काट कर माला बनाकर अगर पहन लूँगा तो मुझे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। 299 लोगों को मार चुका था, जो 1% बचे थे वो थे गौतम बुद्ध। उनको भी अटैक किए थे, बट अभय मुद्रा में उनको अंगुली मार डाकू को आशीर्वाद दिए। अभी और भी है, ये देखने के बाद उधर चलेंगे। इधर कितना है? उधर बहुत है, मेन मंदिर, श्रीलंकन मंदिर, जापानीज मंदिर है। ये क्या है? ये